बेटा एमबीए चाय वाला सिर्फ बकेती काटता है। यहाँ पे लोग प्रफुल्ल बिल्लोरे के बात पर उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे थे। किस चीज का फ्रेंचाइजी ले रहे हो? चाय का। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 जगह जाओ, 40 फ्लेवर में आप चाय पी लोगे और बढ़िया से बढ़िया चाय पी लोगे। क्यों कोई चाय के टपरी के पीछे 40 लाख खर्च करेगा? चाय का टपरी के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती। मैंने 4 महीने पहले कहा था, आज सब लोग मान रहे हैं ना। क्या आपके भाई साहब तो खुद ही एक वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई चाय बेच के तो पैसा नहीं आता, हमने नाम बेचना शुरू किया। बेटा तुम नाम बेच के फ्रेंचाइजी से पैसे कमाए, चाय बेचकर इस लेवल का आदमी नहीं बना जा सकता। चाय बेचना लोगों की एक मजबूरी हो सकती है। 8वीं फेल हो गए ना, अगर 8 क्लास में फेल हो गए तो फिर अगर आपको लगेगा नहीं मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो ठीक है, अब चाय की टपरी लगा लो, अब पकोड़े बनाओ। लेकिन आप बीटेक कर लोगे, एमटेक कर लोगे और कहोगे हम चाय लगाएंगे, तो बेटा दिस इज नॉट डन। आप जाके 22 साल की उम्र में एक पानी पूरी का ठेला लगाओगे और कहोगे मेरा स्टार्टअप है, आई एम सॉरी, मैं इसे स्टार्टअप नहीं मानती हूं। देखो बेटा, वन ट्रिक पॉनी का मतलब होता है कि जिसको सिर्फ एक काम आता है। जैसे पॉनी मतलब हुआ घोड़े का बच्चा, वो सिर्फ एक ही करतब दिखाए, इसका मतलब है उसको और कुछ नहीं आता करना, है ना। जैसे आप मुझे कई बार कहते हो मैम रियल एस्टेट में आप क्यों नहीं बिजनेस करते हो, आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं डालते हो। भाई मैं कह सकती हूँ आई एम जस्ट वन ट्रिक पॉनी, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है और किताबें लिखनी आती है, राइट। ये है वन ट्रिक पॉनी। ना बेटा, ये नहीं कह सकते आप कि एमबीए चाय वाला वन ट्रिक पॉनी है। बेटा एमबीए चाय वाला सिर्फ बकेती काटता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको मैं एक चीज समझाती हूँ बेटा। मैं शायद आपको बहुत ज़्यादा रूड लगूं या लगेगा कि नहीं मैडम बहुत अपफ्रंट है, लेकिन मैं आपको सही जानकारी देती हूँ क्योंकि तुम लोग सब मेरे स्टूडेंट्स हो। आगे जाके तुम लोग को ज़िंदगी जीना है, तुम लोग को लाइफ देखनी है, प्रैक्टिकल काम करना है। देखो मेरा पब्लिकेशन है, अगर आपने शार्क टैंक कभी देखा होगा तो आपने वहाँ पे जो बैठे शार्क्स हैं, जिसमें से 3-4 को तो मैं शार्क्स मानती ही नहीं हूँ, एनीवे बाद में बताऊँगी क्यों। तो वो लोग कहते हैं आपके कंपनी का हीरो प्रोडक्ट क्या है। बेटा मेरे कंपनी का, जैसे अगर मैं पब्लिकेशन की बात करूं तो मेरे पब्लिकेशन का हीरो प्रोडक्ट जैसे वॉल्यूम 1, राइट। मैंने आज से 4 महीने पहले कहा था ना कि चाय के टपरी के लिए क्या आपको फ्रेंचाइजी की जरूरत है। उस समय मुझे बहुत गालियां दी लोगों ने, क्योंकि लोग है ना यहाँ पे बेटा इमोशनल ज्यादा है। मेरा कहना है मैं करती हूँ क्या काम, बिजनेस करती हूँ ना। हाँ, अब मैं अपने बिजनेस से जो पैसा बचाती हूँ उसमें अपने इमोशन डाल के और मैं चैरिटी करती हूँ। बेटा बिजनेस से कमाए हुए पैसे से चैरिटी होता है जिसमें आप अपनी इमोशन डालो। अब बिजनेस में इमोशन डालोगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। लोग क्या किए, 40 लाख रुपए लगा के, अरे आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, किस चीज का ले रहे हो? केएफसी का अगर लोगे तो बेटा केएफसी ने अपना जो रेसिपी है उसको आज तक किसी को बताया नहीं है। कोको कोला अपनी रेसिपी को छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका आप कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, इसीलिए आप फ्रेंचाइजी लोगे क्योंकि लोगों को उसका टेस्ट लग चुका है। यहाँ पे लोग प्रफुल्ल बिल्लोरे के बात पर उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे थे। किस चीज का फ्रेंचाइजी ले रहे हो? चाय का। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 जगह जाओ, 40 फ्लेवर में आप चाय पी लोगे और बढ़िया से बढ़िया चाय पी लोगे। क्यों कोई चाय के टपरी के पीछे 40 लाख खर्च करेगा? बेटा चाय का टपरी के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती। मैंने 4 महीने पहले कहा था, आज सब लोग मान रहे हैं ना, राइट। हाँ, देखो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए बेचने के लिए, उसके बाद आप उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियो बना सकते हो। प्रोडक्ट पे धंधा चलता है, बकेती पर नहीं। और एक बात और, बेटा दिल में दिमाग रख के मत चलो। हम जो महिलाएं होती है ना, बस यही मार खाती है, हम दिल में दिमाग नहीं रखते। क्योंकि जैसे मैंने अलग पांडे सर के रिसेप्शन पे मैं जैसे सामना हुआ प्रफुल्ल बिल्लोरे से, उसने आके तुरंत पैर छू लिए और उसी समय एक महिला होने के लिए मुझे लगा, एक फीलिंग आ गई कि यार इतना प्यारा बच्चा है, मैंने इसको इतना, वो खैर वायरल कुछ ज़्यादा हो गया था, क्लास का एक क्लिप वायरल हो गया था और उसके खिलाफ जो मैंने बोला था,
तो मुझे लगा इतना प्यारा बच्चा है और इस तरह से मैंने इसके खिलाफ बोल दिया था और इतना वायरल हो गया था, तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने उसे बहुत प्यार कर लिया। लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन में वो किसी फंक्शन में गया, वहाँ पे कह रहा है कि एक मैडम है मेरे खिलाफ बोलती थी, मैं जाते साथ मैंने जैसे मिला वैसे मैंने पता है क्या किया, मैंने उनके पैर छू लिए और वो उसी समय मैडम खत्म हो गई और माफ़ी मांगने लगी। बेटा मैं माफ़ी किस चीज़ का मांगूंगी, मैं किस चीज़ का माफ़ी मांगू? भाई मैंने जो कहा था वो सच हो गया ना, अभी मैं माफी नहीं मांगती हूँ। हाँ ये जरूर था, मुझे लगा कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन बेटा आप दिल में इतना दिमाग रख के चलोगे तो वही तो काम किया। आपके भाई साहब तो खुद ही एक वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई चाय बेच के तो पैसा नहीं आता, हमने नाम बेचना शुरू किया। बेटा तुम नाम बेच के फ्रेंचाइजी से पैसे कमाए, चाय बेचकर इस लेवल का आदमी नहीं बना जा सकता। चाय बेचना लोगों की एक मजबूरी हो सकती है, एक जरूरत हो सकता है, अपना परिवार पालना है तो आप चाय की टपरी लगाओगे, क्योंकि अगर परिवार नहीं पालेंगे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? लेकिन अगर आप ये कहोगे मेरा स्टार्टअप है, तो बेटा स्टार्टअप ये तब आप करो, 8वीं फेल हो गए ना, अगर 8 क्लास में फेल हो गए तो फिर अगर आपको लगेगा नहीं मैं पढ़ नहीं सकता हूं, तो ठीक है अब चाय की टपरी लगा लो, आप पकोड़े बनाओ। आपको वहां पर भी केमिस्ट्री अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना उसमें सोडा डालें तो वो फूलेगा और कितना स्पॉन्जी होगा, ये सब चीज़ें आप वहां भी साइंस डालोगे। लेकिन उस साइंस को सीखने के लिए आपको केमिस्ट्री की लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पकोड़े वाला सिखा देगा। लेकिन आप बीटेक कर लोगे, एमटेक कर लोगे और कहोगे हम चाय लगाएंगे, तो बेटा दिस इज नॉट डन। फिर आप अपने बाप के पैसे का पूरा भरपूर मिसयूज करके, कॉलेज की लाइफ को पूरा एंजॉय करके और फिर एक स्टार्टअप के नाम पर उनके मुंह पे चपत मार रहे हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो उसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी पे एक अच्छे लेवल के कोई एम्प्लॉय बनो। कुछ सालों के बाद आप वैसा कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो उस लेवल का स्टार्टअप करके आप एम्प्लॉयर बनो और एक अच्छी कंपनी जो उस लेवल की कंपनी है उसको स्थापित करो। लेकिन अगर आप कहोगे हम चाय का ये बिजनेस करेंगे और हम स्टार्टअप है ये, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं इसे स्टार्टअप नहीं मानती हूँ। शायद मैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल की हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि इस स्टार्टअप पे आपके पेरेंट्स खुश तो नहीं होंगे। वो खुश तब होते जब आप 8वीं के बाद थी उनको कहते कि पापा मैं अब नहीं पढ़ सकता हूँ और मुझे थोड़ी पूंजी दे दो, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तब तो वो खुश होते कि मेरा बच्चा अभी 22 साल का हो चुका और उसने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। आप जाके 22 साल की उम्र में एक पानी पूरी का ठेला लगाओगे और कहोगे मेरा स्टार्टअप है। आई एम सॉरी, मैं इसे स्टार्टअप नहीं मानती हूँ।